का जिक्र मेरे रब ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है। ये कौन थे? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, हाबिल और काबिल। अल्लाह ने इनका जिक्र कुरान मजीद में फरमाया। इसमें से इंशाअल्लाह निशानदही होगी कि हसद के ताल्लुक़ से, कि हसद कितनी बुरी चीज़ है, कि हसद इंसान को बेकार कर देती है। हसद यानी किसी से जलना, कि किसी के पास बंगला है, गाड़ी है, कारोबार अच्छा चल रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका कारोबार बढ़िया चला रखा है, तो दूसरा मुसलमान हसद करता है, उससे जलने लगता है कि मौला इसका कारोबार छीन के, इसकी गाड़ी छीन के मेरे पास आ जाए, इसकी गाड़ी चुर जाए, अल्लाह इसका कारोबार तहस नहस हो जाए। ऐसी दुआएं करते हैं, ये है हसद। जबकि दुआ ये करनी चाहिए, मौला जैसा तूने इस अपने बंदे को तरक्की अता फरमाई है, मौला इसके सदक़े मुझे भी तरक्की अता फरमा दे। ये है दुआएं। ये है एक मोमिन के मुंह से निकली हुई दुआएं कि मौला जैसी तरक्की तूने इस अपने बंदे को अता फरमाई है, इसके सदक़े मुझे भी अता फरमा दे, ताकि मैं कौम की खिदमत करूँ, मखलूक की खिदमत करूँ तेरे दिए हुए माल से। मेरे भाई, अगर हम हसद की बीमारी में लिपटे हुए हैं तो इससे छुटकारा करें और तौबा करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में। कुल उम्मत के लिए दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें। कसीर माल की, मैं तो कहूँ अल्लाह ताला सब करोड़पति मुसलमान हो जाए और अल्लाह ऐसा माल दे कि जो खल्क़े खुदा पर हम खर्च कर सके, ऐसा ना दे कि जिससे कि हम जालिम हो जाए, जिससे कि हम हासिल मुतकब्बिर हो जाए, हसद करने वाले हो जाए। ऐसे माल से मौला हर मुसलमान की हिफाजत अता फरमा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो कौन से दो शख्स जिनका जिक्र कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, आज इंशाअल्लाह पूरा कुरान मुक़द्दस ही से बयान होगा। अल्लाह ने छठे पारे के अंदर ये जिक्र फरमाया, वतलु अलैहिम नबअ बनी आदम बिल हक़ इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा व लम यतक़ब्बल मिनल आख़र क़ाल ला अक़्तुलन्नक क़ाल इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन लइन बसत्त इलैया यदक लितक़्तुलनी मा अना बिबासितिन यदिया इलैका लिअक़्तुलक इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बल आलमीन इन्नी उरीदु अन तमू अबी इस्मी व इस्मिका फतकून मिन अस्हाबिन नार व ज़ालिका जज़ाउल ज़ालिमीन। तर्जुमा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, और ए हबीब उन्हें आदम के दो बेटों की सच्ची खबर पढ़कर सुनाओ। अल्लाह ने अपने हबीब से यानी हमारे नबी से इरशाद फरमाया, हबीब उन्हीं आदम के दो बेटों की सच्ची खबर पढ़कर सुनाओ। हज़रत आदम इस धरती पर सबसे पहले आने वाले इंसान हैं। उनकी जो औलाद हुई वो सबसे पहले औलाद इस धरती पर आने वाली है। उससे पहले कोई इंसान इस धरती पर नहीं था जन्म लेने वाला, सिर्फ हज़रत आदम और उनकी औलाद थी। अल्लाह ने अपने महबूब यानी हमारे नबी से जिक्र फरमाया, महबूब आप अपनी उम्मत को उन हज़रत आदम के दो बेटों का जिक्र कर कर सुनाओ। जब दोनों ने एक एक कुर्बानी पेश की तो उनमें से एक की तरफ से कबूल कर ली गई, दूसरे की तरफ से कबूल ना की गई। तो बोला दूसरा कि मैं ज़रूर तुझे कत्ल कर दूंगा, यानी जिसकी कबूल ना हुई वो कबूल होने वाले को बोला। इंशाल्लाह इसकी भी शरह करूँगा मैं। कहा अल्लाह सिर्फ डरने वालों से कबूल फरमाता है, यानी जिसकी कबूल हो गई वो कहता है कि अल्लाह सिर्फ डरने वालों की कबूल फरमाता है। बेशक अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाएगा तो मैं तुझे कत्ल करने के लिए अपना हाथ तेरी तरफ ना बढ़ाऊंगा। मैं अल्लाह से डरता हूँ जो सारे जहानों का मालिक है। मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरा और तेरा गुनाह दोनों तेरे ऊपर ही पड़ जाए तो तू दोज़खी हो जाए, और जुल्म करने वालों की यही सज़ा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत करीमा के अंदर इन दोनों का वाक़या बयान फरमाया। असल में हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के जुड़वा बच्चे हुआ करते थे, एक लड़का एक लड़की। 20 विलादत हुई, 20 दफ़ा में 40 बच्चे हुए, जिनमें एक लड़की होती थी और एक लड़का होता था। अब मैंने जैसे बताया कि उससे पहले कोई इंसान नहीं था। जो लड़की होती थी उन लड़कियों का किसी और के साथ रिश्ता कर देते। हमारी शरीयत में तो ये हराम है, लेकिन उस वक्त क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नबी भी थे, रसूल भी थे,
नबी उसको कहते जिस पर वही के ज़रिए अल्लाह के कलाम आए, मोजिज़ात आए, रसूल जिस पर शरीयत भी हो और अल्लाह के अहकामात भी नाजिल हो। तो हज़रत आदम रसूल भी थे, यानी उन पर शरीयत भी पेश करी। तो हज़रत आदम की शरीयत में ये जायज़ था कि एक दफ़ा की जो एक लड़का और एक लड़की, उस दफ़ा की लड़की दूसरे वाले भाई से शादी कर सकती थी, जो साथ में होते थे आपस में नहीं, बल्कि जो पहले या बाद में हुए थे उनके साथ शादी कर सकते थे। तो हज़रत हव्वा के यानी 20 दफ़ा में 40 बच्चे हुए। अब उनमें दो मशहूर काबिल और हाबिल जो थे, अब इनके साथ जो पैदा हुई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि ए आदम इनके दरमियान फ़ैसला करो। यानी जब काबिल और हाबिल में लड़ाई हो गई, काबिल की ख्वाहिश ये थी कि जो मेरे साथ पैदा हुई है अलक़िमा नामी लड़की, कि मैं इससे शादी करूं, जबकि हज़रत आदम की शरीयत में ये हराम था कि जो एक साथ पैदा हुए उनकी शादी नहीं होगी, बल्कि दूसरे जोड़े के साथ शादी होगी। तो हज़रत आदम ये कहते थे कि आपकी शादी हाबिल से की जाएगी, यानी जो अलक़िमा नामी लड़की थी उसकी शादी हाबिल से की जाएगी। अलक़िमा जो नामी लड़की थी ये सुनो जमील बहुत खूबसूरत थी। तो काबिल ने कहा कि इसके साथ शादी मैं करूँगा। हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप जाओ रब की बारगाह में, यानी काबिल ने कहा कि मैं आपका फ़ैसला नहीं मानूंगा, यानी हज़रत आदम का फ़ैसला उन्होंने नहीं माना। तो हज़रत आदम ने कहा कि जाओ रब की बारगाह में नज़र पेश करो। नज़र मानते हैं ना, यानी जिसको अब आज के दौर में मन्नत कहते हैं, मन्नत मानना। हज़रत आदम ने कहा कि जाओ नज़र मानो अपनी तरफ से। तो हाबिल बकरियों को चराते था, जानवरों को चराते थे, और जो काबिल था वो खेती बाड़ी किया करता था। अब भाई दर्द तो वही सह सकता है जो किसी जानदार से जिसका ताल्लुक़ हो, वो सहते थे, जानते थे कि एक बकरी का बच्चा जब भूखा प्यासा हो तो अपनी भूख को छोड़कर उसके लिए चारा तलाश किया करते थे। वो जानते थे कि एक जान की कीमत क्या होती है। तो जनाब हाबिल अपनी यानी जो बकरियाँ थी उनमें से जो बेहतरीन जानवर था, अच्छा दुम्बा रब की बारगाह में पेश किया, और काबिल ने अपने गले में से जो सबसे घटिया बालें थी उसको रब की बारगाह में पेश करी। हुक्म ये था कि रब की यानी आसमान से एक आग उतरती थी और जिसकी नज़र रब की बारगाह में कबूल होती थी उसको उचक ले जाती थी। वो आग आसमान से उतरकर उसको उचक ले जाती थी, यानी समझा ये जाता था कि इसकी मन्नत, इसकी नज़र रब की बारगाह में कबूल हो गई। अब जब दोनों ने पहाड़ों पर रख दी तो आसमान से आग उतरी, तो वो जनाबे हाबिल की यानी जो आपने जो दुम्बा रखा था उसको उचक ले गई और काबिल की नज़र को ना कबूल किया। अब वो इससे और हसद करने लगा, काबिल जलने लगा कि मेरी नज़र क्यों कबूल नहीं हुई। तो उसने कहा काबिल ने हाबिल से कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। क्या कहा काबिल ने हाबिल से कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। तो हाबिल ने कहा कि अगर तू मुझे कत्ल करेगा तो मैं तेरी तरफ हाथ नहीं बढ़ाऊंगा, बल्कि तू मुझे कत्ल करेगा जो तेरे गुनाह है ही, लेकिन मेरा गुनाह भी तेरे सर पर पड़ जाएगा। तो अब हज़रत आदम अला नबीना हरम शरीफ गए तो उधर जनाब हाबिल सो रहे थे। तो अब काबिल परेशान था क्योंकि अब तक ज़मीन पर, रुए ज़मीन पर कोई कत्ल नहीं हुआ था। तो अब वो परेशान था कि इसको कत्ल किस तरीके से किया जाए। तो उधर शैतान एक जानवर की शक्ल में आ गया, दो जानवर आ गए, शैतान इंसान यानी जानवरों की शक्ल में बनकर। अब उन्होंने एक दूसरे पर हमला किया। एक जानवर दूर से पत्थर उठाकर लाया और दूसरे जानवर के सर पर मार दिया, जिससे वो हलाक और कत्ल हो गया। तो अब काबिल ने यही समझा कि दूर से एक पत्थर लाया उठाकर और जनाब हाबिल जो सो रहे थे उनके सर पर ज़ोर से दे मारा, जिसकी वजह से जनाब हाबिल कत्ल हो गए। और काबिल अब अपने भाई हाबिल को अपनी पुश्त पर ला रहा और चलता रहा, क्योंकि अब तक रुए ज़मीन पर कोई कत्ल नहीं हुआ था। तो अब करना क्या है इस लाश का भाई। तो अल्लाह तबारक व तआला को गवारा ना हुआ कि मेरा महबूब बंदा ऐसे ही रही रुए ज़मीन पर। तो अल्लाह तबारक व तआला ने दो कौवों को भेजा, जिनका जिक्र अगली आयत के अंदर है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
जब वो परेशान रहा लाश को लेकर के कि करूँ क्या आखिर इस लाश का, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इसका जिक्र फरमाया, फ़तव्वअत लहू नफ्सुहु क़त्ल अख़ीही फ़क़तलहु फ़अस्बह मिनल ख़ासिरीन फ़बअथल्लाहु ग़ुराबन यबहथु फ़िल अर्दि लियुरियहु कैफ़ युवारी सव्वत अख़ीही क़ाल या वैलता अअजज़्तु अन अकूना मिस्ल हाज़ल ग़ुराबी फ़अवारी सव्वत अख़ी फ़अस्बह मिनन नादिमीन। तो उसके नफ्स ने उसे अपने भाई के कत्ल पर राज़ी कर लिया, यानी काबिल को, तो उसने उसे कत्ल कर दिया। फिर वो नुकसान उठाने वालों में से हो गया। फिर अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो ज़मीन कुरेद रहा था ताकि वो उसे दिखा दे कि वो अपने भाई की लाश कैसे छिपाए। कौवे का वाक़या देखकर कातिल ने कहा, हाय अफसोस, मैं इस कौवे जैसा भी ना हो सका कि अपने भाई की लाश छिपा लेता, तो वो पछताने वालों में से हो गया। तो इस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो कौवों को भेजा जो आपस में लड़े, एक ने एक को शहीद किया, कत्ल किया, मार दिया। तो अब जब मारा तो उसने उस कौवे को यानी अपनी चोंच से ज़मीन को कुरेदा, गड्ढा किया और दूसरे कौवे को उसमें रखा, ऊपर से मिट्टी डाल दी तो छिपा दिया। अब काबिल अफसोस करने लगा, हाय मैं इस कौवे जैसा भी नहीं हो सका कि अपने भाई को ज़मीन में दफना देता। तो उसने काबिल ने गड्ढा खोदा ज़मीन में, अपने भाई हाबिल को उसमें दफना दिया।